नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीएससी वाला सीकर पर। और आज अपन चर्चा करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम में कल हूबहू ऐसे के ऐसे छपेंगे। तो एक बार सभी साथी इनको पढ़ लीजिए, इनका रिवीजन कर लीजिए। चलो पहले हम छोटे प्रश्नों का बताते हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इसकी हर बार इसका एक न एक प्रश्न आता है। बड़े वाले प्रश्न में भी इसका महत्व पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 2 वनस्पति नामकरण में आईसीएन व आईसीबीएन का पूरा नाम, इनकी फुल फॉर्म बतानी है और इस पर आपको टिप्पणी करनी है। प्रश्न 3 आपका टाइप स्पेसिमेन से आप क्या समझते हैं? एक बार सभी साथी ये प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार इसका एक प्रश्न आता है। बेंथम एवं हुक्कर वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? इसके बारे में बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। 5 नंबर है पोएसी कुल का एक आर्थिक महत्व लिखिए। पोएसी कुल का एक आर्थिक महत्व बताना है आपको। 6 नंबर है मालवेसी कुल का एक उदाहरण दीजिए। मालवेसी कुल का आपको एक उदाहरण बताना है। चलो अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। केंद्र उद्गम की अवधारणा। केंद्र उद्गम की अवधारणा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूट किस पौधे से प्राप्त होता है? यह तो सभी को आता होगा, यह तो लिखाने की जरूरत नहीं थी। नीम का वानस्पतिक नाम लिखिए। देखो वानस्पतिक नाम ये लिखने के सिद्धांत होते हैं अलग अलग, वो थ्योरी भी पूछ सकता है बड़े वाले क्वेश्चन में। वानस्पतिक नाम लिखने के विभिन्न थ्योरियों का वर्णन। एथनोबोटनी ये तो आएगा ऐसे का ऐसे, पढ़ लेना। एथनोबोटनी क्या होती है? बोटनी का ही अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार है एथनोबोटनी। ये देखो आपका हर्बेरियम वाला आ गया। हर्बेरियम के कार्य एवं महत्व समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर वाले प्रश्न में आ सकते हैं, ये 10 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा प्रश्न आपका वनस्पतिक नामकरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बोटनिकल नोमेनकल्चर। प्रिंसिपल ऑफ बोटनिकल नोमेनकल्चर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना, इसका आपको वर्णन करना है। 3 नंबर है रेनन कुलेसी कुल के लक्षण एवं आर्थिक महत्व लिखिए। रेनन कुलेसी कुल के लक्षण एवं आर्थिक महत्व बताने हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न है एपोसाइनेसी कुल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एपोसाइनेसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी साथी एक बार। चलो आपका प्रश्न नंबर 5 है मसालों के नाम एवं आर्थिक महत्व समझाइए। मसालों के नाम बताने हैं आपको और आर्थिक महत्व है, यानी कि उनका आर्थिक दृष्टि से क्या क्या महत्व है। इकोनॉमिकल महत्व अलग अलग होते हैं। आर्थिक रेशों का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। रेशों का वर्गीकरण कीजिए और उसका उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न नंबर अगला है 7 नंबर हल्दी नीम गिलोय। हल्दी नीम गिलोय के औषधीय उपयोग लिखिए। हल्दी नीम गिलोय इनके आपको औषधीय उपयोग बताने हैं। देख लेना एक बार सभी साथी। सेक्शन सी 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी में से 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है आपको। वनस्पति वर्गीकरण पर निबंध लिखिए। प्राकृतिक कृत्रिम एवं वंशानुगत वर्गीकरण की तुलना कीजिए। वंशानुगत जेनेटिक्स ये देख लेना एक बार, बहुत ही बड़ा प्रश्न है क्योंकि 20 नंबर का छोटा प्रश्न तो आएगा नहीं। बेंथम एवं हुक्कर वर्गीकरण प्रणाली का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। फिर बोलोगे कि बताए हुए आए नहीं, आप ही बताना ये आएगा या नहीं आएगा। सेक्शन सी के अगले प्रश्न है आपके।
3 नंबर, निम्न में से किसी एक कुल का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके आपको लक्षण बताने हैं, पुष्प सूत्र भी बताना है, उदाहरण एवं आर्थिक महत्व सहित। यानी कि उसका आर्थिक महत्व बताना है, उदाहरण भी बता देना है, एक दो लक्षण बताने हैं, पुष्प सूत्र बताना। मालवेसी, मालवेसी, फेबेसिस, सोलानेसी, ये देख लेना इनका। पूछ सकता है दो, दो पूछ सकता है 10-10 नंबर के, 20 नंबर वाले में, या तीनों भी पूछ सकता है। समय बहुत कम है, जल्दी कराएंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका, आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है? इकोनॉमिकल बॉटनी क्या है? ये पढ़ लेना एक बार, परिभाषा पूछ सकते हैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी। अनाज एवं दलहन की खेती, उत्पादन एवं उपयोग समझाइए। अनाज, खाद्य, खाद्य अनाज और भी अन्य जैसे गंवार वगैरह, और दलहन, दालें, इनकी खेती किस प्रकार से होती है, उत्पादन कैसे किया जाता है, उपयोग कैसे किया जाता है, ये आपको समझाना है। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न नंबर अगला है, औषधीय पौधों का सामान्य विवरण दीजिए। औषधीय पौधे जैसे बताया था, हल्दी, गिलोय, नीम, तुलसी। और देखो ये, निम्न में से किसी तीन का वर्णन कीजिए। यही औषधीय पौधे होते हैं, तुलसी, अश्वगंधा, नीम, गिलोय। इनका आपको वानस्पतिक नाम भी याद कर लेना एक बार, पूछ सकता है छोटे प्रश्न में। 7 नंबर है, एथनोबोटनी की परिभाषा क्षेत्र एवं राजस्थान के संदर्भ में इसका महत्व समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है? अनाज, दालें, मसाले एवं पेय पदार्थों का वर्णन कीजिए। अनाज, दालें ये तो पूछ लिया था, मसालों का भी पूछा हुआ है, पेय पदार्थों का और देख लेना आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका लास्ट प्रश्न है, कपास के उपयोग लिखिए। कपास के क्या क्या उपयोग होते हैं, किस किस काम में आता है कपास, ये पढ़ लेना आप एक बार। टिप्पणी लिखिए, वानस्पतिक उद्यान एवं नाम, वानस्पतिक उद्यान एवं नाम, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। अगला प्रश्न है, द्विनेम पद्धति, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनकल्चर, बाइनोमियल नोमेनकल्चर, इसका भी वर्णन करना आपको। वनस्पति तेल, इसकी एक रिएक्शन भी होती है, वनस्पति घी से तेल बनाया जाता है, वो भी आप पढ़ लेना। रोइडा व शीशम, इनका भी आपको टिप्पणी करनी है, तो इनका भी महत्व क्या क्या आता है। फर्नीचर में भी रोइड का बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद आप सभी का। एक बार इन प्रश्नों पर आप चर्चा कर लेना, कल की एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कल की एग्जाम के लिए, तो आप सभी एक बार इन पर पढ़ लेना। 4 से 6, अच्छा 5 नंबर ये हो गया। धन्यवाद साथियों।